हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जो कि आपका पेपर 2 के यूनिट 10 में दिया हुआ है। यूनिट 10 आपकी रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में डिसेबिलिटी के बारे में या डिसेबल बच्चों के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं। इससे पहले आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन बेसिक चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में डिसेबल बच्चों के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं। तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान की सबसे पहले आपको लॉन्च डेट पता होनी चाहिए। तो कब आया सर्व शिक्षा अभियान? 2000 में ये बना और 2001 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान का मेन गोल क्या है? तो जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इट वॉज लॉन्च्ड टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिकली जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बनाया गया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है यूईई, भी शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं यूईई भी लिखा सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। उसके बाद जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स की बात करता है। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स भी आपको पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस का क्या मतलब है कि जो शिक्षा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, हमें हर एक बच्चे तक पहुंचानी है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस। फिर आपका है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आया है ना, तो स्कूल में हमें उसे एडमिशन देना है। बेसिकली एनरोलमेंट बात करता है स्कूल में एडमिशन देने से। तो हर एक बच्चे को हमें स्कूल में एनरोल करना है। वो बच्चा चाहे नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल हो, हमें उसको स्कूल में उसका एनरोलमेंट करवाना है, उसका दाखिला करवाना है। थर्ड है आपका रिटेंशन। अब हमने स्कूल में बच्चे को दाखिला तो दे दिया, अब हमें उस बच्चे को स्कूल में रिटेन करके रखना है। मतलब हमें उस बच्चे को स्कूल में रोक के रखना है, ताकि कि सपोज किसी बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया और फर्स्ट क्लास में हमने उसको एडमिशन दे दिया, अब बीच में वो अपनी पढ़ाई छोड़ के या चला गया या स्कूल छोड़ के चला गया, तो ऐसे जो ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं, इन ड्रॉप आउट रेट्स को भी हमें क्या करना है? कम करना है। तो यूनिवर्सल एक्सेस और आपका एनरोलमेंट, देन है आपका रिटेंशन। इन तीनों प्रिंसिपल्स पे आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है ये काम करता है। हमें हर बच्चे तक एलिमेंट्री एजुकेशन को पहुंचाना है। दूसरा, हर एक बच्चे का हमें प्राइमरी में एनरोलमेंट करवाना है। तीसरा, एनरोलमेंट करवाने के बाद, दाखिला देने के बाद हमें उन बच्चों को स्कूल में रोक के रखना है ताकि वो स्कूल को ना छोड़ें। उसके बाद है आपका कि पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या था? कौन सा नंबर का था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। कि अब फंडामेंटल राइट जब बना दिया गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक बच्चे का राइट है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। और वो कौन सी? एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसका एज ग्रुप क्या है? 6 से 14 वर्ष। तो बेसिकली 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका राइट है कि उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। अब बात करते हैं डिसेबल बच्चों की। तो डिसेबल बच्चों का एज ग्रुप मैंने आपको पहले ही बताया था कितना? 6 से 18 वर्ष। तो हमें उन बच्चों को भी, उनका भी फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले, है ना। तो उनका एज ग्रुप क्या है? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे। उसके बाद हम आते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में डिसेबल्स के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं। तो पहला है आपका जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है कि हमें किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना है। अगर जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आया है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे वो डिसेबल हो, और डिसेबिलिटी में भी चाहे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, हमें बच्चे को एडमिशन देना है। किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना है कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे या आपके आप एडमिशन नहीं ले सकते, हमें ऐसा नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ही जीरो रिजेक्शन की बात करता है, वो बिल्कुल अलग है सेग्रीगेशन के। हमें इसीलिए ये बोला गया है कि चाहे जैसा भी बच्चा हो, हमें उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है, किसी भी बच्चे को हमें रिजेक्ट नहीं करना है। देन है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। हमें अगर जो कोई बच्चा डिसेबल है तो हमें उसका क्या करना है? उसकी पहचान करनी है। आप उसकी पहचान कैसे कर पाओगे? जैसे कि आपके क्लास में कोई बच्चा है और उसको डिसलेक्सिया है
है ना। तो अब आप क्या करोगे एज अ टीचर, जब तक आपको उस बीमारी के बारे में, उस डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमें हर जो भी बच्चा है उसकी डिसेबिलिटी को क्या करना है, पहले उसकी डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करना है, देन उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद आता है एड्स एंड अप्लायंसेस। एड्स एंड अप्लायंसेस का क्या मतलब है कि आपके स्कूल में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया और वो फिजिकली डिसेबल है, तो जब वो फिजिकली डिसेबल है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग के आपके पास एड्स होने चाहिए, जैसे कि व्हील चेयर्स, है ना। तो अगर जो वो व्हील चेयर होगी तो वो आसानी से क्या हो पाएगा, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा पाएगा। तो हर एक बच्चे के लिए, हर एक डिसेबल्स के लिए अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी होती है, उन्हीं डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग स्कूल में क्या होना चाहिए, एड्स एंड अप्लायंसेस होने चाहिए। देन है आपका सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, रिसोर्सेज हुए अलग अलग टाइप्स के, तो इस तरीके की जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं उन सपोर्ट सर्विसेज को भी हमें डिसेबल बच्चों तक पहुंचानी है। ये सब सारी प्रोविजन सर्व शिक्षा अभियान में बताए गए। और बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए काम करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो बच्चा डिसेबल होगा वो एडमिशन लेने आएगा, तो ये सारे प्रोविजंस हैं कि उन बच्चों को ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। देन है आपका टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। टीचर्स अगर जो ट्रेंड नहीं होंगे तो वो डिसेबल्स बच्चों को पहली बात वो पढ़ा नहीं पाएंगे और ना ही उनको समझ पाएंगे कि उन बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। तो जब तक एज अ टीचर को उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, तब तक जो हमारा टीचिंग एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को भी उसी तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि वो डिसेबल्स बच्चों के भी नीड्स एंड इंटरेस्ट के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। उन बच्चों, डिसेबल बच्चे को भी उनको किस तरीके से पढ़ाना है ये टीचर को पता होना चाहिए। इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन है आपका इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IEP। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि टीचर और पेरेंट्स, इसमें बेसिकली काम कौन करता है, टीचर और पेरेंट्स मिलके काम करते हैं। सपोज कोई बच्चा है वो विजुअली डिसेबल्ड है, तो विजुअली डिसेबल्ड के लिए टीचर किसके साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ मिलके उसके लिए एक इंडिविजुअल प्लान बनाएगा कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है। उस इंडिविजुअल प्लान में बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए अलग लेसन प्लान बनेगा। हर एक चीज़ें अलग बनती हैं। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान होता है, जिसमें टीचर और बच्चे के पेरेंट्स मिलके अपने बच्चे के लिए एक प्लान डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये क्या है आपका इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। देन है आपका रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स। हर एक वीडियो में मैंने ये बात की है कि जैसे कि हमें बच्चे, सबसे पहली बात हमें बच्चे को रिजेक्ट नहीं करना है ना। इंक्लूजन क्या बात करता है कि बच्चे को हमें चेंज नहीं करना है, आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज करिए, आप अपने स्कूल स्ट्रक्चर को चेंज करिए। तो सर्व शिक्षा अभियान भी यही बात करता है कि प्राइमरी एजुकेशन में अगर जो कोई बच्चा एडमिशन लेने आया है और वो डिसेबल है, तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को चेंज करना है, स्कूल के बिल्डिंग को चेंज करना है, स्कूल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। आप उसके लिए रैंप बनवाइए, जो सुविधाएं हो सकती हैं एज इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारी सुविधाएं हमें बच्चे को प्रोवाइड करवानी है, ताकि वो बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में एडमिशन ले और नॉर्मल तरीके से बिना हेजिटेशन के, बिना किसी बैरियर के वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। देन है आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। हमें बच्चे को कंटिन्यूसली उसका मॉनिटर करना है ना, कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो कंटिन्यूसली हमें बच्चे को मॉनिटर करना है, उसका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते रहना है। देन है आपका गर्ल्स विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे गर्ल्स विद डिसेबिलिटी की भी बात की गई है कि जो गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेने आती हैं, अगर जो वो डिसेबल्स हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा फोकस किया गया है कि गर्ल्स हैं वो डिसेबल हैं, उन्हें भी हमें इक्वली इंक्लूड करना है, जैसे हम हर एक बच्चे को एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो ये पूरा है आपका सर्व शिक्षा अभियान, जो कि डिसेबल्स के बारे में क्या क्या बताया है सर्व शिक्षा अभियान में, ये सारे पॉइंट्स थे। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान ने जो प्रोविजंस दिए हैं वो सारे आपके ऑप्शंस में दे दिया, उसमें से कुछ ऑड एंड इवन डाल दिए। तो आप वो कहते हैं कि तो फिर आप जो करेक्ट हैं
वो आप सेलेक्ट करिए, या जो ऑड है उनको सेलेक्ट करिए। तो आप कब कर पाओगे, जब ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रहेंगे, तभी आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपको सर्व शिक्षा अभियान इजीली समझ में आया होगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।